राधे राधे दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन की भक्ति पर। मित्रों, आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक कंजूस सेठ पर आधारित है। कहानी बड़ी ही हास्यप्रद तथा मनोरंजक होने वाली है, इसीलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक कंजूस सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। कंजूस सेठ इतना कंजूस था कि वो अपनी पत्नी को भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाकर रखता था। कमाई तो खूब होती थी, पर कभी अपने हाथ से कोई दान पुण्य दक्षिणा कोई न दिया करता था। यहां तक कि अपनी पत्नी को भी कुछ न देते, बस जरूरत भर का सामान देते। सेठानी जी सेठ की इस आदत से बड़ी परेशान थी। ना वे कोई सत्कर्म करे, ना ही गंगा स्नान के लिए जाए, ना ही घर में कोई पूजा पाठ करवाए। इस पर सेठानी ने एक दिन सेठ से कहा, अब तो उम्र भी काफी हो गई है, जाओ गंगा स्नान करके ही आ जाओ कम से कम तो। सेठ ने कहा, अरे सेठानी, घर से निकलने के बाद मुसीबत ही मुसीबत है। मन चंगा तो कठौती में ही गंगा, ये बात पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं कही है। घर में ही स्नान करके गंगा स्नान का अनुभव कर लूं, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। सेठानी ने अपना सिर पीट लिया, बोली, कुछ दिन बाद अगर मर गए तो भगवान को क्या जवाब देंगे कि एक गंगा स्नान तक नहीं किया। सेठ के पीछे सेठानी इस तरह पड़ गई कि सेठ अब परेशान हो गया और विचार करने लगा, ठीक है, चलो जीवन में एक बार गंगा स्नान तो कर ही लेता हूं। सेठ ने सेठानी से कहा, ठीक है, मेरे लिए खाना बना दो, मैं कल ही निकलूंगा। सेठानी बड़ी खुश हुई और खुश होते हुए बैठ गई। चूल्हा जलाया, बहुत से पकवान बनाए और बांधकर सेठ को दे दिए और बोली, ध्यान से खाना खा लेना और वहां पर कुछ दान पुण्य दक्षिणा करके आना। सेठ हामी में सिर हिलाकर घर से निकल पड़ा। अब रास्ते में पहुंचे तो उन्होंने सोचा, सड़क वाले पक्के रास्ते से न होकर के कच्चे रास्ते से यात्रा की जाए। बस या किसी अन्य सवारी में बैठकर जाने से तो अच्छा है पैदल ही यात्रा करूं, क्यों किसी को ढिला दूं। पैदल चलूंगा तो स्वस्थ भी ठीक रहेगा। ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दे सेठ आगे बढ़ता जा रहा था। गांव गली लहरों से निकलता हुआ सेठ गंगा घाट की तरफ जा रहा था। उसको कहीं थकान होती तो बैठ करके आराम कर लेता, पर किसी सवारी पर न बैठता क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। इसी डर से साहूकार पैदल ही चला जा रहा था। चलते चलते कई दिन बीत गए। कहीं भूख लगे खाना खा लेता, कहीं नींद लगे पेड़ के नीचे आश्रय ले लेता। एक दिन थकान के मारे सेठ सोचने लगा कि इससे तो अच्छा है किसी सवारी से ही आ जाता। फिर उसने अपने मन को समझाया, नहीं, सवारी में क्यों पैसे देने। अगर मैं किसी घोड़ा या गाड़ी में बैठ कर आता तो ये मनोहर मनोहर गांव के दृश्य देखने से वंचित न रह जाता। अच्छा किया मैंने जो पैदल ही आ गया। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और किसी मनोहर जगह भी देखने के लिए मुझे मिलेगी। चलते चलते सेठ किसी तरह से गंगा घाट पर पहुंच ही गया। गंगा घाट पहुंचते ही उसने देखा बहुत सारे पंडा पुजारी उसके पास आ गए और उनसे दान दक्षिणा मांगने लगे। सेठ ठहरा महाकंजूस, जो इतनी दूर से पैदल चलकर आया हो वो इतनी दूर आकर किसी को ढेला क्या देगा। सेठ ने परेशान होकर के उनसे किसी तरह पीछा छुड़ाया और सोचा, ये यहां स्नान करने देंगे, दान पुण्य दक्षिणा जरूर करवा लेंगे। मुझे ऐसी कोई घाट ढूंढनी चाहिए जहां पर ये पंडा पुजारी ना आए। उसने नजर इधर उधर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर उसे शमशान घाट दिखाई दिया। वहां बड़ी शांति थी, कोई भी ना था। सेठ ने सोचा, वहीं चलकर के स्नान किया जाए। अब सेठ शमशान घाट पर पहुंच गया। अपने कपड़े लत्ते उतार करके एक तरफ रख दिए और गंगा में स्नान करने के लिए चला गया। सेठ ने डुबकी लगाई और स्नान करने लगा। वहां बैकुंठ में बैठकर भगवान उसको ऐसा करते हुए देख रहे थे। उन्होंने सोचा, कितना कंजूस आदमी है रे, कैसा भक्त है ये जो किसी को एक दान दक्षिणा न दे, ढेला न दे, दमड़ी न दे। उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कहां तक कंजूसी कर सकता है। यही सोचकर भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और शमशान घाट पर पहुंच गए। उधर से डुबकी लगाया जा रहा था और मन में सोचे जा रहा था, देखा मैं कितना चालाक और अक्लमंद हूं। आखिर मैंने इन पंडित पुजारियों से अपने पैसे बचा ही लिए। सेठ जैसे स्नान करके गंगा मई से निकल के घाट पर पहुंचा तो वहां उसे एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा हुआ दिखाई दिया। सेठ ने सोचा, किसी तरह से आग बचा के यहां से निकल जाऊं। उस पर बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने उसको आवाज दी, अलख निरंजन, बच्चा अलख निरंजन, दान पुण्य करते जाओ। इस घाट पर दान पुण्य करना बड़ा शुभ होता है। अरे मैं तो बुरा फंस गया, सेठ ने मन ही मन में सोचा। जैसे तैसे अपनी जान बचा के तो मैं यहां नहाने आया, ये तो शमशान घाट पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सेठ ने बोला, कितने दे दूं बताओ बूढ़े ब्राह्मण। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, यहीं पर बैठा रहता हूं, तुम्हें पता ही है शमशान घाट की तरफ कितने ही लोग आते हैं, इसलिए मैं तो संतोषी हूं। कोई आ जाता है तो वहीं मेरे एक साल का खाने का रहने का इंतजाम कर जाता है, सो मुझे अभी रोज रोज हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेठ ने जब ये सुना तो अपना माथा पीट लिया, बोला, इतना मैं तो नहीं दूंगा। भगवान बोले, तो कितना कर सकते हो? 6 महीने के राशन पानी का प्रबंध तो कर दो। सेठ बोला, बिल्कुल ना करूं, पैसे बचाने के लिए तो मैं पैदल यात्रा करके आया हूं। पंडित पुजारियों से बचते हुए शमशान घाट पर मैंने स्नान किया और तुम कह रहे हो कि 6 महीने का राशन पानी का इंतजाम कर दूं। मैं ना करूंगा बाबा, बिल्कुल, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया है।
भगवान रूपी उस संत ने फिर कहा, तो ठीक है, 2 महीने का राशन पानी का इंतजाम कर दो। सेठ बोला, ये भी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। तब संत बोले, ठीक है भाई, 1 दिन का तो कर दो। सेठ बोला, ना भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल से धन कमाया जाता है, तुम्हें क्या पता, थोड़ा और कम करो। करते करते बात दमड़ी पर आ गई। सेठ ने कहा, मैं दमड़ी से फालतू न दूंगा, 1 कम ना 1 ज्यादा, दमड़ी ही दूंगा। अब साधु रूपी भगवान सोचने लगे, हे कंजूस सेठ, तुझसे दमड़ी ही निकले तो वो भी बड़ी बात है। उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, तू दमड़ी ही दे दे। तो सेठ बोला, मेरे पास कहाँ दमड़ी है, 6 महीने बाद फसल उठेगी, फिर वो बाजार में बिकेगी, तब जाकर के दमड़ी ले जाना। 6 महीने बाद। भगवान भी सोच में पड़ गए कि ऐसा महाकंजूस इंसान कभी देखा नहीं। अब तो बात तय हो गई, 6 महीने बाद दमड़ी दी जाएगी, अगर आपको चाहिए तो घर आकर के ले जाना। संत बने भगवान ने सोचा, ठीक है, 6 महीने बाद ही सही, पर तुझसे दमड़ी निकलवानी है। सेठ गंगा स्नान करके अपने घर वापस आ गया। वापसी में भी वो कच्चे रास्ते से होता हुआ आया था, पैदल चल के कोई सवारी अभी भी न ली थी। घर पहुंचा तो सेठानी ने पूछा, कैसा रहा गंगा स्नान? तो सेठ ने खुश होते हुए अपनी चालाकी सेठानी को बता दी। देख मैंने कैसे किस तरह से अपनी चालाकी और सूझबूझ से पीछा छुड़वा लिया पंडित से। मूंछों पर ताव देता हुआ सेठ बोला, तुझे लगता है 6 महीने बाद कोई दमड़ी के लिए आएगा इतनी दूर चलकर? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, कितना कंजूस इंसान है, अरे थोड़ा तो दान करना चाहिए था, स्नान सफल नहीं होता बिना दान के। सेठ ने सेठानी को समझाया, कुछ नहीं होता, मेरा सब सफल हो जाएगा, तुम चुप रहो। सेठानी बेचारी चुप हो गई। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण सेठ के घर आया और सेठानी से बोलने लगा, सेठ जी को बुलाओ, उनसे कोई काम है। उन्होंने 6 महीने पहले एक दमड़ी देने का वादा किया था, हम वो दमड़ी लेने आए हैं। सेठानी ने जैसे ही सेठ को ये सारी बात बताई तो सेठ का तो जैसे कलेजा धड़कने लगा। बोला, उसको किसी तरह से रफा दफा करो, मैं एक दमड़ी न दूं। सेठानी बोली, रे कैसा कंजूस है, दमड़ी दे और रफा दफा कर। सेठ बोला, जाकर के बोल दे कि मर गया सेठ। सेठानी बुरा सा मुंह बना के चले गए और रोनी सी सूरत बना करके दरवाजे पर आई और ब्राह्मण से कहने लगी, वो तो मर गए, स्वर्ग सिधार गए। ब्राह्मण बोला, हाय मेरे जजमान, आप तो इतने अच्छे इंसान थे, इतनी जल्दी इस दुनिया से कैसे चले गए? मैं बिना उनसे मिले न जाऊंगा, उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल होऊंगा, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका रोना कदम सुनकर बूढ़ा पड़ोस, एक सारा पड़ोस इकट्ठा हो गया। पुरुष और औरतें सब इकट्ठे करके दरवाजे पर सो गए। सेठानी लज्जित सी हो रही थी, पर सेठ तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। सेठानी ने धीरे से कहा, तमाशा हो रहा है, उठ जाओ सेठ जी। सेठ ने धीरे से कहा, क्या वो पंडित गया? सेठानी बोली, नहीं, वो जिद कर रहा है कि दाह संस्कार देखकर ही जाएगा। पंडित तो फिर से दम साध कर लेट गया। इतना ढीठ है कि न सांस ले न शरीर से ही कोई हरकत करे, ढीठ बन के पड़ा हुआ था, बस दमड़ी न देनी पड़े। अब भगवान भी सोचने लगे कि तुझसे दमड़ी तो निकलवा ही लूंगा। उन्होंने सभी लोगों से कहा, भाइयों, शाम होने वाली है, अगर हमारे जजमान को अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट की तरफ ले चलना चाहिए। सभी लोग इकट्ठा थे। सोचा, यही कर रहा है। ब्राह्मण बोला, हाँ हाँ, सही कह रहे हो, शाम होने से पहले अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। सभी उसको अर्थी बना करके, बांधकर, कंधे पर रख के, राम नाम सत्य बोलते हुए शमशान घाट की तरफ चल दिए। पर वे कंजूस सेठ टस से मस न हो। सेठानी भी अब सचमुच में ही दहाड़े मार मार करके रोने लगी, पर क्या करे बेचारी, कुछ बोल नहीं सकती थी किसी से। शमशान घाट पहुंच के सब लोग अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगे तो भगवान बने ब्राह्मण ने कहा, ये मेरे बहुत अच्छे जजमान हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं, सो थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत दिया जाए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होकर के खड़े हो गए। अब ब्राह्मण सेठ के पास जाकर के धीरे से कान में बोला, रे सेठ, अब भी उठ जा, नहीं तो ये लोग थोड़ी देर में तुझे जला देंगे। सेठ ने कहा, पहले वादा कर दमड़ी ना दूंगा, तुझे बिना दमड़ी लिए यहां से चला जा, तब मैं उठ जाऊं। ये सुनकर तो भगवान भी भगवान को याद करने लगे कि हे प्रभु, ये कितना कंजूस आदमी है, मरने को तैयार है पर दमड़ी न छूट जाए। अब भगवान भी परेशान हो गए थे। बोले, ठीक है, तू दमड़ी न दे, बता तुझे मुझसे क्या चाहिए। सेठ बोला, ना देना ना लेना, मेरी दमड़ी छोड़ दे और यहां से चला जा। भगवान बोले, ठीक है, छोड़ दी तेरी दमड़ी, अब तो उठ जा। तो सेठ बोला, पहले वादा कर, तेरा क्या भरोसा, तू सब लोगों के आते ही और मेरे उठते ही फिर से दमड़ी मांगने लगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरी दमड़ी छोड़ दी, और जो तुझे मुझसे कुछ चाहिए तू भी मांग ले, क्योंकि मैं भगवान हूं, परमपिता हूं, परमेश्वर हूं। मैं तेरी कंजूसी की परीक्षा लेने धरती पर आया था और तू अपनी परीक्षा में सफल भी हुआ। तो सेठ बोला, मैं यकीन कैसे करूं कि तू भगवान है? भगवान बोले, अच्छा, कैसे यकीन दिलाऊं? थोड़ी देर में ही सेठ राम राम करते हुए बैठ गया। ब्राह्मण ने खुश होते हुए कहा, भाइयों देखो, हमारे जजमान में जान पड़ गई है, भगवान ने इनको धरती पर वापस भेज दिया है। सब लोग ये देख के खुश हुए और सेठ को सम्मानपूर्वक घर वापस ले आए।
सेठानी भी सेठ से मिलकर के बड़ी खुश हुई। तो देखा दोस्तों, सेठ ने अपनी दमड़ी भी बचा ली और भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया। तो इस तरह से कहानी यही संपूर्ण होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे इसी तरह की मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।